नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट समाज में बेतरतीब तरह से उग आए उन नकली बाबाओं के ऊपर आधारित है जो जनता को भगवान का भय दिखाकर कारोबार को और आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा कारोबार है जिसमें पूंजी की ज़रूरत नहीं। कथा बेचने के लिए मार्केट में रॉ मटेरियल अगाध मात्रा में भरा पड़ा है। अध्ययन कीजिए, 2-4 चमचा बेलचा के द्वारा प्रचार करा दीजिए और आम जनता का जीवन भर अचार बनाकर चबाते रहिए। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है बाबा जहमत लाल का कारोबार। बड़े भैया जहमत लाल का पढ़ाई में मन कुछ कम लगता था और बाबागिरी में उनका मन खूब रमता था। इसलिए मैट्रिक फेल क्या हुए, नए खेल में जम गए। इस क्षेत्र में जम गई साख, अब कमा रहे हैं लाखों लाख। कल तक साइकिल पर चलने वाले आज मर्सिडीज पर चल रहे हैं, दुगने रफ्तार से आगे निकल रहे हैं। आज मंदिरों में जाकर ध्यान लगाते हैं, कभी खाने के लाले पड़ते थे, आज बढ़िया बढ़िया दबा कर खाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं। जहमत लाल बाबा हर क्षेत्र में माहिर है, यह बात जग जाहिर है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र इनको रास नहीं आए, इसलिए कुछ खास नहीं कर पाए। इनके बारे में कितना गिनाएं, एकदम काहिल है, या यूँ कहें कि जाहिल है। बगैर पढ़े नौकरी में कैसे पाँव आगे बढ़े। तब बाबागिरी वाला लाइन इनको बहुत भाया। यही एक लाइन है जिसमें ज्वाइन करने के लिए पढ़ने लिखने या योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कुछ ट्रिक या तिकड़म भिड़ाना आ जाए, यथा जैसे मुहूर्त देखने आना चाहिए, दान पुण्य करने का महिमा बताना चाहिए। और इस तरह के खेल में अपना जहमत लाल तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी सबसे आगाड़ी है। इनको मालूम है कि यही एक क्षेत्र है जिसमें गाड़ी आगे बढ़ सकती है। आज हजारों में चढ़ावा आता है, कल वह लाख से ऊपर वाला पायदान पर चढ़ सकता है। इसलिए पढ़ाई में फिसड्डी जहमत लाल को इस कार्य में दिखी नोटों की गड्डी ही गड्डी। आगे क्या करना है अपने बखान को बाबूजी के कान में डाल दिए हैं। बाबूजी से पहले ही बोल दिए हैं कि बाबागिरी बहुत अच्छा धंधा है, इस क्षेत्र में मेरा मन रमता है। बाबूजी इनके बातों को सुनकर नाक नहीं धुने, बल्कि बेटा जहमत लाल के दिमाग को दाद दिए, क्योंकि भक्तों की तादाद हाल फिलहाल बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। उस हिसाब से उनका ध्यान रखने वाले पंडों की कमी निहायत खल रही है। पिताजी को मालूम है, चल गया है उसी भक्तों को समझाने बुझाने वालों की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे अधिक है तो शिक्षकों की संख्या को उसी हिसाब से बढ़ाना होता है। इसलिए बाबागिरी वाले लाइन में और अपने बेरोजगार दोस्तों को भी भिड़ा दिए और वह स्वयं परम गुरु के चरणों के सानिध्य में रहकर ध्यान लगाना शुरू कर दिए। जहमत लाल को मालूम है कि एक बार जम गया कारोबार तो भक्तों के मार्केट में अपना पैठ बनाकर करोड़ों उखाड़ सकते हैं। फिर मेरे दोस्त, मेरे शिष्य भी आज नहीं तो कल करोड़ों में खेलेंगे। भक्ति का बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कारोबार में इजाफा हो रहा है। जहाँ पैसा और प्रतिष्ठा दोनों हो तो और क्या चाहिए। एक अनपढ़ गंवार के चरणों में
देश के नंबर 1 कैटेगरी के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समाज उनके चरणों में शरण पाता है। इससे बढ़कर बढ़िया क्या कारोबार होगा। बगैर पूंजी का व्यापार, फलता फूलता कारोबार, हल लगे न फिटिकरी और रंग चोखा। यदि इसमें भी थोड़ा बहुत प्रवचन पर कमांड कर लिया जाए तो यूट्यूब जैसा प्लेटफार्म भी भक्तों को अपने प्रवचन का क्लोरोफार्म सुंघाकर बढ़िया आमदनी टान सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि लेखन के कारोबार से तिलांजलि ले लूँ, क्योंकि इसमें कभी कभी रोटी पर नमक भी मुहाल हो जाता है, स्वाद के लिए मुंह भी बेहाल हो जाता है। पाठकगण, आप लोग क्या कहते हैं? एक बार इस कारोबार में कूद कर देखता हूँ। ऊंच नीच संभालने वाले बाबागिरी कारोबार के महान पुरोधा बड़े भैया जहमत लाल आखिर किस दिन काम आएंगे। मेरा भी सेटिंग पक्का ही समझिए। जय हो बाबागिरी संस्थान के महान स्वामी गुरु जहमत लाल महान की। जहमत लाल भैया आबाद रहे। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।